तो भाई क्या सही में भाई प्ले स्टेशन और एक्सबॉक्स दोनों के दोनों भाई फ्लॉप होने वाले हैं या फिर उनका करियर अबैंड होने वाला है? मतलब ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ऐसा बहुत सारे यूट्यूबर्स बोल रहे हैं यूट्यूब पे, ऑफ कोर्स यूट्यूब पे बोलेगा ना। तो ऐसा बहुत सारी न्यूज एंड एवरीथिंग तुम्हें देखने को मिल जाएगा आजकल, बिकॉज भाई स्टीम लेकर आ चुके हैं बढ़िया सा अपना गेमिंग कंसोल और पीसी कंसोल, जो भी बोलना तुम्हें, गेम को भी बोल सकते हो, दिखता तो वैसे ही है वो। बाकी भाई आज वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे और उसके साथ भाई वो दो चीजें और भी लॉन्च करने वाले हैं। एक तो अपना स्टीम का VR और उसके साथ साथ भाई कंट्रोलर लॉन्च कर रहे हैं, स्टीम कंट्रोलर, जो कि दोनों ही तीनों मुझे चीजें काफी बढ़िया से लग रही है। बाकी आज बात करेंगे कि क्या वो सही में भाई इतना जबरदस्त है कि प्लेस्टेशन और उन सबका करियर खत्म कर सके। तो बाकी भाई आज करेंगे बात इस वीडियो में उन सबके बारे में, स्टीम VR, स्टीम कंट्रोलर, ऑफ कोर्स स्टीम मशीन, मेन हाईलाइट इस वीडियो का। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक कर दो ताकि तुम ऐसा कंटेंट वीडियो मिस ना कर दो और ऐसे इन्फॉर्मेशन तुम्हें मिलती रहेगी आना बढ़िया। तो सब्सक्राइब मारो। सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने मेन हाईलाइट भाई स्टीम मशीन के बारे में भाई, जिसने हाहाकार मचा रखी है पूरे कंसोल मार्केट में भाई जब से आया है। ऑल्दो भाई कंसोल कम पीसी ज्यादा है, उसमें भाई सब पीसी वाले टास्क कर सकते हैं A to Z और देखने में काफी कॉम्पैक्ट सा क्यूट सा है। बस भाई बढ़िया बात क्या है कि उसे तुम्हें प्लग एंड प्ले करना है पीसी की तरह। मेरे पीसी में काफी कुछ करना पड़ता है, सेटअप करो, ये करो, वो करो, वो नहीं करना है। उसके अंदर चलता है भाई स्टीम OS और भाई तुम उसे हटाकर जो है उसके अंदर तुम ऑफ कोर्स विंडो 11, विंडो 10 तुम्हारा डालने का मन करे वो भी डाल सकते हो। तो बढ़िया वाले पीसी वाले टास्क भी हो जाएंगे सारे। एडिटिंग करो, चाहे एडोब प्रीमियर चलाओ, ब्लेंडर चलाओ, जो चलाना सब चल जाएगा उसके अंदर इजीली। बाकी और ऑप्टिमाइज करने पड़ेंगे सबको अपने अपने जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो चलाते हैं ना स्टीम OS के लिए भी, मतलब स्टीम मशीन के लिए, ताकि अब उस पर भी बढ़िया तरीके से वो वर्क करें। बाकी बात करें तो भाई इसके अंदर प्रोसेसर की बात करें तो भाई तुम्हें इसके अंदर AMD का Zen 4 प्रोसेसर देखने को मिलता है। ऑल्दो कोई सेंस नहीं बनती प्रोसेसर की बात करने की, बिकॉज तुम कौन से अपग्रेड कर लोगे। एक चीज अपग्रेड कर सकते हो वो है भाई स्टोरेज। इसके अंदर भाई 512 GB का एक ऑप्शन मिलता है, एक 2 TB का ऑप्शन मिलता है। तो दोनों ही लाइक बड़े ओड से हैं, कोई 2 TB ना ले, 1 TB का ऑप्शन देना चाहिए था। पर अगर तुम 512 GB लेते हो तो भाई तुम एक SD कार्ड लगाकर इसकी स्टोरेज एक्सपेंड कर सकते हो। बाकी पता नहीं उसकी स्पीड कैसी होगी, स्पीड कम होती है ज्यादा होती है, वो तो लॉन्च होगा तभी पता लगेगा ना। बिकॉज प्लेस्टेशन में तो NVMe लगती है Gen 4 वाली, ताकि उसकी स्पीड भाई उतनी मेंटेन रहे जितनी है। तो बाकी भाई इसकी डिजाइन की बात करें तो डिजाइन तो मुझे वैसे काफी अच्छा लगा। इसका गेम क्यूब जैसा लगता है, थोड़ा बड़े साइज का गेम क्यूब लगता है। सामने की साइड एक LED स्ट्रिप भी दे रखी है इन्होंने, ताकि अगर डिस्को वगैरह करना और वो डिफरेंट तरीके से वर्क भी करती है, नोटिफिकेशन ये वो ना सब डिफरेंट वर्क करती है वो भी काफी अच्छा सा लगा मुझे। बस एक ही चीज भाई मुझे थोड़ी अजीब सी लगी, इन्होंने भाई जो HDMI पोर्ट दे रखा है वो 2.0 दिया है, 2.1 नहीं दिया। लाइक प्लेस्टेशन में और एक्सबॉक्स में 2.1 का पोर्ट मिलता है। तो पता नहीं भाई, अब तो 2026 में आ रहा है तो 2.1 देना चाहिए था आई थिंक सो। बट चलो कोई नहीं, किसी के पास 8K टीवी होगा तो वो अमीरों वाले शौक पूरे कर लेगा, हमारे पास तो है नहीं। 90% लोगों के पास 8K टीवी नहीं होगा, बता रहा हूं 4K बहुत कम के पास होगा। तो अब बात कर लेते हैं गेमिंग परफॉर्मेंस की, बिकॉज अगर तुम ये डिवाइस लेते हो तो स्पेशली गेमिंग के लिए ही लोगे, बिकॉज गेमिंग ही तो करनी है इस पे मेनली। पीसी वाले टास्क तुम अलग चीज पे भी कर लोगे, गेमिंग के लिए मेनली ले रहे हो भाई। गेमिंग की बात करें तो ये भी बाकी कंसोल्स की तरह 4K 60 एंड 4K 120 तक की गेमिंग करवा सकता है। और जिनका दिमाग मोटा है और जिन्हें लगता है कि भाई ये 4K नेटिव में 60 में गेमिंग करवा देगा, तो भाई तुम डूब मरो चलो भर पाई में, ठीक है। ये 60, 70, 80 हजार वाली चीजें नेटिव गेमिंग नहीं करवाती। ये भी भाई 4K जो PS5 एंड Xbox टेक्नोलॉजी यूज करते हैं अपस्केलिंग वाली, उससे के ही हिसाब से 4K 60 एंड 120 तक की गेमिंग करवाएगा। कोई भी 4K नेटिव 120 नहीं करा रहा भाई। वो 3-3, 4-4 लाख वाले पीसी की बैंड बच जाती है जब तुम 4K नेटिव 120 खेलने लग जाओगे। तो ये नहीं करवा रहे। ये वही टेक्नोलॉजी है जो PS5 में होती है कि 4K 60, 4K 120 गेम को अपस्केल करते हैं छोटे रेजोल्यूशन से। तो ये भी सेम ही करेगा। इसकी लाइब्रेरी बहुत बढ़िया स्ट्रीम की, तुम कोई भी गेम इसके अंदर खेल सकते हो। ऑफ कोर्स जोन से होंगे कुछ प्लेस्टेशन के टाइटल जो आज तक प्लेस्टेशन ने लॉन्च किए वो भी तुम इस पे खेल सकते हो। और Xbox तो भाई A to Z टाइटल भाई जितने भी आज तक आए सारे के सारे पीसी में, और अगर नए भी आएंगे वो भी पीसी पे अपने आप आ जाते हैं पहले ही, तो तुम खेल ही सकते हो। और इसके अंदर आई थिंक तुम Xbox पास लेके भी गेमिंग कर पाओगे। तो Xbox का तो करियर एकदम खत्म होने वाला है, प्लेस्टेशन का भी पक्का नहीं पता। Xbox तो एकदम डेड है, इसके आने के बाद कोई Xbox लेगा ही नहीं, मैं बता रहा हूँ। और मेरे हिसाब से तो भाई फिलहाल तो पास ही है, बिकॉज अभी लॉन्च नहीं हुआ है तो ज्यादा तो क्या ही बताएंगे। बाकी जितना इन्होंने बताया है हमें ट्रेलर के अंदर सारा कुछ, तो उस हिसाब से तो मुझे ठीक लगा। बाकी कंसोल नाम देना इसे खराब है। एक पीसी है तो इसे पीसी की तरह ही लेके चले तो अच्छा है। कंसोल भाई अलग होते हैं, तो वो तो मैं आगे बताता हूँ क्या दिक्कत है इसके अंदर। बाकी भाई फिलहाल बात कर लेते हैं स्टीम कंट्रोलर के बारे में, जिसके लिए मैं ज्यादा एक्साइटेड हूँ, बिकॉज ऐसी चीजें जो यूनिक ज्यादा लगती हैं उनके लिए मैं भाई एक्साइटेड रहता हूँ। तो इसे तो मैं डेफिनेटली परचेज करूंगा। स्टीम मशीन का फिलहाल कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। बाकी इसे परचेज करेंगे भाई। ये है स्टीम कंट्रोलर। भाई लगता तो ऐसा है कि जैसे स्टीम डेक के अंदर से स्क्रीन उड़ा दी और वो दोनों अटैच कर दे, तो ऐसा कुछ कंट्रोलर निकलता है इनका। 2 ट्रैक पैड मिलते हैं, जॉयस्टिक है, वो बहुत कुछ देखने को मिलता है इसके अंदर। और स्पेशली भाई इसके अंदर मिलती है TMR स्टिक्स, मतलब होल इफेक्ट का बाप मिलता है इसके अंदर। TMR स्टिक्स थोड़ी एडवांस लेवल आ जाती है, मतलब खराब तो ये होगा ही नहीं तुम्हारा कभी। बाकी A to Z जितने फीचर अलग कंट्रोलर में देखने को मिलते हैं, हैप्टिक फीडबैक, जायरो, ये वो जो भी सब कुछ देखने को मिलेगा, एक्सेप्ट एडेप्टिव ट्रिगर्स, वो सिर्फ प्लेस्टेशन में होते हैं, वो नहीं देखने को मिल रहे इसके अंदर। बाकी ये सब देखने को मिलेगा। एंड एक और चीज भाई, ये कंट्रोलर सेपरेटली लॉन्च होगा, उसके साथ स्टीम मशीन के साथ नहीं मिलेगा तुम्हें, ये अलग से परचेज करना पड़ेगा। और प्राइसिंग की बात करो भाई, ये वाला कंट्रोलर अराउंड तुम्हें भाई 12,000 से 15,000 तक का मिलेगा तुम्हें, ठीक है। बिकॉज जिस हिसाब की इसकी शक्ल है ना, ये मुझे नहीं लगता 6-7 हजार का आने
आने वाला है। तो एक्सपेक्टेड प्राइस तो इतना ही है, बाकी जब लॉन्च होगा तब देखेंगे। और ये अर्ली 2025 में पूरा ही सेट इसका लॉन्च होने वाला है, स्टीम मशीन, कंट्रोलर एंड उसके साथ इसका VR। तो ऐसा इसका कंट्रोलर है, मेरी तरफ से मुझे अच्छा लग रहा है। बिल्ड क्वालिटी, डिजाइन देख के काफी अच्छा लग रहा है, यूनिक सा। बाकी कंफर्ट की बात करें तो वो तो जब लॉन्च होगा, यूज करेंगे, गेमिंग करेंगे, फिर पता लगेगा कंफर्ट कैसा है कैसा नहीं है। बिकॉज फिलहाल बात कर लेते हैं स्टीम VR के बारे में, जिसके लिए मैं थोड़ा कंफ्यूज था, पर मैंने ध्यान से जब दोबारा से ट्रेलर देखा तो मुझे समझ आ गई। तो स्टीम VR है भाई, ये बिल्कुल ओकुलस की तरह वर्क करता है, जैसे ओकुलस है उसका, है ना। तो तुम्हें पता होगा इसके अंदर ही भाई प्रोसेसर एंड एवरीथिंग डाल रखा है, तो तुम इजीली इसके अंदर ही गेम परचेज करके इसके अंदर गेम खेल सकते हो। तुम्हें अलग से PCI से कनेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसके बाद भाई कंट्रोलर वगैरह एवरीथिंग देखने को मिलता है। और मुझे थोड़ा थोड़ा भाई PSVR 2 की तरह लगता है, पर स्टिल भाई अच्छा है। क्योंकि PSVR 2 को यूज करने के लिए तुम्हें PS5 चाहिए, और इसे यूज करने के लिए तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, तुम सिर्फ इसे खरीदो, क्योंकि इसके अंदर प्रोसेसर एंड एवरीथिंग डाल रखा है। तुम गेम परचेज करो, एंजॉय करो, बस और कुछ नहीं चाहिए इसके अंदर, ओकुलस की तरह। एंड अगर तुम्हारे पास PC है और तुम्हें गेमिंग फिर भी करनी है, मान लो अगर PC वाले गेम्स इस पे खेलने और वायर्स का झंझट नहीं करना, तो भाई ये वायरलेसली भी वर्क करता है PC के साथ। बस तुम्हें इंटरनेट चाहिए, अगर अच्छा इंटरनेट कनेक्शन है तो भाई बिना वायर के भी तुम अपनी गेम स्ट्रीम कर पाओगे अपने VR के अंदर। और तुम्हें पता है भाई स्टीम की बहुत बड़ी लाइब्रेरी है VR गेम्स के अंदर, तो भाई तुम कोई भी गेम खेल सकते हो इसके अंदर VR वाला। एंड इसके अंदर भाई तुम मूवीज भी खेल सकते हो, और नॉन VR गेम्स भी तुम बड़ी स्क्रीन बनाकर खेल सकते हो। लाइक पता है ये VR के अंदर क्या कर सकते हो, लाइक मान लो अगर तुम्हें कोई गेम खेलना है तो VR लगा लो और बढ़िया बड़ी स्क्रीन पे गॉड ऑफ रैग्नारॉक चला दो, या फिर कोई भी गेम। तो ये भी चीज भाई बहुत तगड़ी है। पर इसका प्राइसिंग नहीं उन्होंने बताया, मैंने या फिर देखा भाई एक्सपेक्टेड प्राइस इसका तो मुझे नहीं पता कितना आएगा, पर ये भी महंगा ही आएगा। कोई इतना मुझे नहीं लगता है सस्ता आने वाला है, 50,000 का ये भी आएगा। तो महंगा मसाला है सारा मीरो वाला। तो A to Z जितना भी उन्होंने भाई जब ये लॉन्च करने वाले हैं, मुझे तो काफी बढ़िया लगा। बाकी भाई जिन्हें लग रहा था कि PlayStation का करियर एंड होने वाला है इसके आने पे, तो भाई ऐसा नहीं होगा। पहले तो बात भाई स्टीम मशीन का प्राइस भाई जो भी एक्सपेक्टेड जो हमें पता लगा है भाई सबको, वो भाई $700 से लेकर $1,000 के बीच में आएगा, जो कि टीम का भी इतना ही आया था, डेक का भी। तो स्टीम डेक का भी सेम इतना ही आया था, और इसका भी अराउंड इतना ही आएगा। तो ऐसा कोई इशू नहीं है, तो महंगा ही आएगा ये वाला। ये नॉर्मल PlayStation या Xbox जितना नहीं आने वाला है। और दूसरी बात करें तो भाई PlayStation का करियर बिल्कुल एंड नहीं होने वाला है इसके आने के बाद, बिकॉज PlayStation एक कंसोल है और भाई एक PC है, और PC और कंसोल में कई फर्क। अगर तो भाई एक कंसोल होता तो डेफिनेटली इस पे GTA 6 आता, पर इस पे GTA 6 नहीं आने वाला, बिकॉज एक PC स्टीम ओएस पे रन करता है, और स्टीम पे गेम लॉन्च मतलब पूरे PC सर्वर्स पे लॉन्च करनी पड़ेगी उन्हें गेम। इस वजह से तुम्हें लेटेस्ट टाइटल खेलने के लिए फिर भी PS5 पड़ेगा ही, लेना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। सारे AAA लेटेस्ट टाइटल पहले PS5 पे ही आएंगे, देन 1-2 साल बाद ही स्टीम पर आया करेंगे, इस कंसोल पर या इस PC पर, तुम जो बोलना बोल सकते हो। बिकॉज वो एक कंसोल है, उसके अंदर तुम ज्यादा गेम क्रैक नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, बट भाई इसके अंदर तुम गेम क्रैक इजीली कर सकते हो, बिकॉज एक PC है, ऑफ कोर्स इजी है। इसके अंदर गेम आएगा तुम क्रैक कर लोगे, और वो भाई फ्री हो जाएगा, तो तुम इसके अंदर फ्री गेम्स भी डाउनलोड करके खेल सकते हो स्टीम पे। तुम Nintendo के भी गेम्स खेल सकते हो इसके अंदर क्रैक करके। तो वही है, PC वाला सिस्टम है इसका। ये लाइक जैसे है ना विंडोज का मैक मिनी है ये, ठीक है, ये वैसा सा डिवाइस है। तो मेरे हिसाब से वैसे तो ये अच्छा डिवाइस है, बट अगर तुम्हें लग रहा है कि कंसोल मार्केट को ऐसे हिला देगा, तो नहीं। कंसोल मार्केट में फिलहाल 2 ही कंसोल सबसे बढ़िया काम कर रहे हैं, एक PlayStation और एक Nintendo, और दूसरी साइड Xbox तो वैसे ही तबाह हो गया इसके आने के बाद। वो तो उसने उम्मीद ही छोड़ दी भाई Xbox में, तो उसका तो करियर डेड है, वो नहीं कुछ कर सकता। बाकी PlayStation वगैरह तो भी बढ़िया वर्क करेंगे, उन्हें कुछ नहीं होने वाला, बिकॉज PlayStation गेम्स बनाएगा तो भाई इस पे आएंगी, और ऑफकोर्स कंसोल पे ही पहले टाइटल आएंगे, क्योंकि क्रैक हो जाते हैं, फिर ऑफकोर्स मार्जिन नहीं बन पाता उतना। तो समझ रहे हो ना, अगर तुमने ये खरीद लिया है डिवाइस, इतनी सी बात कि अगर तुम स्टीम मशीन लेते हो तो तुम्हें फिर भी एक PS5 लेना ही पड़ेगा। तुम अकेले इस पे गेमिंग नहीं कर पाओगे। अगर तुम हार्डकोर लेवल के गेमर हो कि हाँ भी तुम मुझे लेटेस्ट टाइटल उसी टाइम खेलना जब ये लॉन्च हो रहा है, तो फिर तुम्हें एक PS5 की नीड लगेगी। बाकी भाई अगर तुम्हें PC वाले टास्क करने ही है, तो मैं तो कहूंगा तुम एक PC ही ले लो। अगर इतना महंगा लॉन्च होता है, अगर ये 70-80 हजार का लॉन्च होता है, तो मैं सीधी बात बोलता हूँ एक PS5 ले लो, या फिर एक PC बनवा लो। मैं बोलता हूँ 70 से 80 हजार का ये आता है, जस्ट गो फॉर द PC। PS5 मत लो, ये भी मत लो, PC लो, तुम्हारा बढ़िया काम उससे हो जाएगा, बस PC वाला टास्क भी कर पाओगे, तो ये क्यों लेना तुम्हें। अगर भाई ये 50,000 के अंडर लॉन्च हो गया, या फिर 60,000 के अंडर भी आता है, फिर भाई बहुत तगड़ा चैलेंज हो जाएगा PlayStation को भी और सबको, सारे कंसोल्स को। बाकी अब देखो भाई किस्मत अच्छी हुई तो आएगा। बाकी जिस हिसाब से प्राइसिंग निकालते हैं ना स्टीम वाले, भाई बहुत नेक्स्ट लेवल होती है इनकी प्राइसिंग तो। एंड इसकी पावर PS5 Pro से कम है, PS5 जितनी है और PS5 Pro से थोड़ी सी कम है इसकी पावर। PS5 Pro जितना पावरफुल नहीं है ये, अगर ये उतने प्राइस का लॉन्च हो रहा है, फिर तुम समझ रहे हो ना। बाकी जब ये डिवाइस आएगा तब देखेंगे कैसा है कैसा नहीं है। बाकी तुम बताओ तुम्हारे क्या थॉट्स है भाई इस डिवाइस के बारे में। मैं तो फिलहाल एक्साइटेड इसके बारे में, स्पेशली इसके कंट्रोलर के बारे में। इसके बारे में कम हूँ, कंट्रोलर के बारे में ज्यादा एक्साइटेड हूँ। बाकी जब ये आएगा तब खरीद के रिव्यू करेंगे। तो फिलहाल भाई लाइक सब्सक्राइब करो ताकि हम उसे खरीद पाए, यू नो, तभी ये वीडियो बन रहा है, ताकि रोकड़ा है थोड़ा सा, तभी उसे खरीद कर रिव्यू कर पाएंगे ना। तो बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। बाकी मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।